जानते स्वच्छ और आत्मबल वाले आत्मा ही आकर्षण मूर्त है। अपने को इस श्रेष्ठ ड्रामा के अंदर हीरो एक्टर और मुख्य एक्टर समझते हैं या विलन समझते हैं? क्या समझते हैं अपने आप? हीरो एक्टर है। एक्टर का क्या काम होता है? एक्टर का काम क्या होता है? मूवीज में एक्टर क्या करते हैं? कि जो भी बुरी बात होती है उसको अच्छाई में बदल देता है। वही तो एक्टर होता है। तो मुख्य एक्टर्स की तरफ सभी का अटेंशन होता है। हर सेकेंड की एड अपने को मुख्य एक्टर समझते हुए गुजारते हैं। जो नामी ग्रामी एक्टर्स होते हैं उनमें मुख्य 3 बातें होती हैं। आवाज कम है। कब आया ये आवाज कम? 6:49। अभी है? तो नामी ग्रामी एक्टर्स होते हैं उनमें 3 मुख्य बातें होती है। वो कौन सी है? अभी आया आवाज? एक तो वो एक्टिव होगा, दूसरा एक्यूरेट होगा और तीसरा अट्रैक्टिव होगा। हीरो क्या होगा? सबसे ज्यादा एक्टिव होगा सेवा में, ज्ञान देने में। दूसरा एक्यूरेट होगा, उसका एक एक कर्म एक्यूरेट होगा, गलत नहीं होगा। और वो अट्रैक्टिव होगा और इसके कारण सब उसकी तरफ खींचेंगे, सबका ध्यान उसकी तरफ होगा। तो ये तीनों बातें नामी ग्रामी एक्टर्स में अवश्य होती हैं। तो ऐसे अपने को नामी ग्रामी व मुख्य एक्टर समझते हो। अट्रैक्ट किस बात पर करेंगे? कैसे, किस बात पे अट्रैक्ट होंगे वो? हमारे कपड़े पे, श्रृंगार पे? नहीं। हर कर्म में, हर चलन में रूहानियत की अट्रैक्शन हो। जब हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे ना, तो हमारा हर कर्म, हर चलन सबको अट्रैक्ट करेगा। जैसे कोई शरीर में सुंदर होता है तो वह भी अट्रैक्शन करता है ना अपनी तरफ। ऐसे ही जो आत्मा स्वच्छ है, आत्मिक बल वाली है, वह भी अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। जैसे आत्मा ज्ञानी महात्माएं आदि भी द्वापर आदि में अपने सतो प्रधान स्थिति वाले थे, तो उन्होंने भी रूहानी आकर्षण तो था ना, जो अपनी तरफ आकर्षित करके औरों को भी इस दुनिया से अल्पकाल के लिए वैराग्य तो दिला देते थे ना। जब उल्टे ज्ञान वालों में भी इतनी अट्रैक्शन थी, तो जो यथार्थ और श्रेष्ठ ज्ञान स्वरूप है, उन्होंने भी रूहानी आकर्षण व अट्रैक्शन होगी ना। शारीरिक ब्यूटी नजदीक व सामने आने से आकर्षण करेगी, लेकिन रूहानी आकर्षण क्या होगा? दूर बैठे किसी आत्मा को अपनी तरफ आकर्षित करती है। दूर बैठे आत्मा को होगा कि हम यहाँ जाएं। जो घर से गुजर रही होगी आसपास, उनको मन करेगा कि यहाँ जाएं। इतनी अट्रैक्शन अर्थात रूहानियत अपने आप में अनुभव करते हो। ऐसे ही तो हमारा क्या होना चाहिए? कर्म और चलन ऐसा स्वच्छ होना, रूहानी होना चाहिए। तो आकर्षण करेगा, अट्रैक्शन करेगा, श्रेष्ठ यथार्थ ज्ञान स्वरूप हो हम। दूसरा एक्यूरेट, ऐसे ही फिर एक्यूरेट भी हो। एक्यूरेट किसमें? जो मनसा अर्थात संकल्प के लिए भी श्रीमत मिली हुई है, वाणी के लिए भी जो श्रीमत मिली हुई है और कर्म के लिए भी जो श्रीमत मिली हुई है, उन सभी बातों में एक्यूरेट। वाणी से, मनसा से, न कर्म से किसी को भी दुख नहीं पहुंचे और ना हम दुख लें। हर मनसा में, हर आत्मा के प्रति हमारी भावना श्रेष्ठ हो, शुभ हो, शुभ भावना और शुभ चिंतन हो। ये चिंतन नहीं हो ये ऐसे क्यों किया, वो वैसे क्यों किया, ये तो बहुत बुरा हो गया, वो तो बहुत बुरा हो गया। नहीं, ड्रामा का राज हम समझ गए हैं। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। जो जैसा किया उसको वैसा मिल रहा है, हमको मिले या किसी और को मिले। तो हमारे मनसा में किसी के लिए भी अनएक्यूरेट बातें ना हो। जो नियम है, मर्यादा है, जो डायरेक्शन है, उन सभी में एक्यूरेट और एक्टिव। जो एक्टिव होता है वह जिस समय जैसा अपने को बनाना चाहे
चलाना चाहे वह चला सकते हैं, वह वैसा ही रूप धारण कर सकते हैं। तो जो मुख्य पाठधारी हैं उन्होंने 3 विशेषताएं भरी हुई रहती हैं। इसमें ही देखना है कि इनमें से कौन सी विशेषता किस किस परसेंटेज में कम है। एक्यूरेसी में और रूहानियत वाले और एक्टिव तीनों ही तो कम ही है ना। स्टेज के साथ साथ परसेंटेज को भी देखना है। रूहानियत है, आकर्षित कर सकते हैं ना, लेकिन कितनी परसेंटेज होनी चाहिए वह टारगेट क्या रखना है? 100% का। अगर परसेंटेज की कमी है तो इसको संपूर्ण तो नहीं कहेंगे ना। पास तो हो गए, फिर भी मार्क्स के आधार पर नंबर तो होते हैं ना। 3rd डिवीजन आने वाले को पास तो कहते हैं, लेकिन कहाँ 3rd वाला और कहाँ 1st क्लास, तो फर्क तो है ना। तो कॉलेज में आप लोगों ने 1st 2nd डिवीजन लाया, यहाँ 3rd लाना है क्या? यहाँ तो दुनिया का सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में हम लोग पढ़ रहा है, यहाँ कैसा डिवीजन लाना है? तो चेक करिए। हम सब अपने अपने आप को चेक करें। चार्ट में लिखिए डेली रात में कि आज मेरा अट्रैक्शन, एक्यूरेसी और एक्टिवनेस कितना था, कितना मेरे में रूहानियत थी, कितना मनसा मनसा वाचा कर्मणा परफेक्ट था, श्रीमत अनुसार था, और कितना हम एक्टिव थे। स्टेज तो अब नेचुरल बात हो गई, क्योंकि प्रैक्टिकल एक्ट में स्टेज पर होना। अब सिर्फ परसेंटेज के आधार पर नंबर होने हैं। आज बहुत बड़ा संगठन हो गया है। जैसे बाप को भी समान बच्चे प्रिय लगते हैं, आप लोग आपस में भी एक समान मिलते हो, तो वह सितारों का मेला भी बहुत अच्छा लगता है ना। संगम युगी मेला तो है ही, लेकिन उस मेले में भी यह मेला है ना। मेले के अंदर जो भी विशेष मेला लगता है वह फिर ज्यादा प्रिय लगता है। बड़े बड़े मेलों में के अंदर फिर भी एक विशेष स्थान बनाते हैं जहाँ सभी का मिलन होता है। संगम युग बेहद का मेला तो है ही, लेकिन उसके अंदर भी यह स्थूल विशेष स्थान है जहाँ समान आत्माएं आपस में मिलती हैं। हर एक को अपने समान व समीप आत्माओं से मिलना जुलना अच्छा लगता है। विशेष आत्माओं से मेला मनाने लिए स्वयं को भी विशेष बनना पड़े। कोई विशेष हो, कोई साधारण हो, वह कोई मेला नहीं कहा जाता। बाप के समान दिव्य धारणाओं की विशेषता धारण करनी है। दिव्य धारणाएं, जो दिव्य गुणों की खुशबू जिससे आए, जिसमें मधुरता हो, जिसमें आत्मिकता हो, जिसमें हम हर एक को आत्मा देखें, भाई भाई देखें, वसुधैव कुटुंबकम देखें। किसी के लिए भी मेरे मन में कटुता ना हो, नहीं तो धर्मराजपुरी जाना पड़ेगा भाई, धर्मराजपुरी जाना पड़ेगा। और धर्मराजपुरी के पहले यहाँ भी सजा खाना पड़ेगा, गर्भगृह, जेल में। अब अभी मेरी मृत्यु हो गई मान ले, और हमने बहुत को कटु वचन सुनाया, तो हम किसी के भी घर में, उन लोगों के घर में आ सकते हैं। फिर उनकी कड़वी बातें, उनका कड़वापन हमारे अंदर घुलेगा ना, ऐसे हिसाब होगा। तो किसी से भी उलझना नहीं, किसी को भी बुरा बोलना नहीं, बुरा सोचना नहीं। विशेष आत्माओं से मेला बनाने लिए स्वयं को भी विशेष बनना पड़े। कोई विशेष हो, कोई साधारण हो, वह कोई मेला नहीं कहा जाता। बाप के समान दिव्य धारणाओं की विशेषता धारण करनी। बाप से जो पालना ली है इसका सबूत देना है। बाप ने पालना किस किस लिए की? विशेषता बढ़ने के लिए ना। लक्ष्य हो, लक्षण ना आवे। लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण बनने का, लेकिन उसका कोई लक्षण ही नहीं, तब भी हम आज भी बंदरे ही कर रहे हैं, नष्टो मुहाने बन रहे हैं। तो इसको क्या कहा जाएगा? अपने को देखें, मन के दर्पण में देखें। क्या हम लक्ष्मी को भरने लायक बने हैं कि नारद समान बंदर का मुंह लेके घूम रहे हैं? तो इसको क्या कहा जाए? ज्यादा समझदार। एक होते समझदार, दूसरे होते बेहद के समझदार। बेहद में कोई लिमिट नहीं होती। अच्छा, समझदार बच्चों को विशेष एक्यूरेट विशेषताओं को धारण करने वाले, अट्रैक्टिव
और एक्टिव बच्चों को बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।